हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझने जा रहे हैं। यदि आपको पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड जो टर्म है, डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न करंट क्या है, आपका डिप्लेशन लेयर क्या है, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का जितना भी टर्म है, जितना भी डिवाइसेस है, वो सारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेनली तौर से हम लोग को ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, इन सब की बात करनी होगी, एससीआर की बात करना है। तो वो सब क्या है, आपका 3 लेयर 4 लेयर डिवाइस है। तो जब तक आपको 2 लेयर डिवाइस यानी पीएन जंक्शन डायोड नहीं समझ में आएगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को डायोड बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ट्रांजिस्टर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एससीआर यानी थायरिस्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यानी कि जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से समझ पाएगा यदि हमारे लेक्चर के अनुसार, हम जो आपको बता रहे हैं उसके अनुसार आप चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात किया था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे। तो आई होप इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लिया होगा, फिर भी आपको रिवीजन करा देते हैं कि हम लोग पीएन डायोड यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात किया था। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या था, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटा था। एक को हम लोग बोल रहे थे प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरे को इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे थे, और जिसके अंदर इम्प्योरिटी मिला रहे थे हम उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे थे। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर की बात होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल दोनों इक्वल होता है, दोनों आपका बराबर होता है। लेकिन बराबर होने की वजह से इसके अंदर जो नॉर्मल जो आपका सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ है सिर्फ, उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, कंडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, या उसी को हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या उसी को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो किस प्रकार का इम्प्योरिटी मिला रहे हैं उसके अनुसार दो टाइप से हमारा सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक पी टाइप कहलाता है और दूसरा एन टाइप कहलाता है। तो अगर हम लोग पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग उसको प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन के साथ मिलाएंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और इसी तरह जब लाखों आइटम मिलाएंगे तो बहुत सारा आपका लाखों इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट मिला रहे हैं जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन का 4, तो 5 और 4 मिलाकर 8 ऑक्टेंट पूरा कर लेगा, एक बच जाएगा 9वां इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। और यदि हम लोग प्योर सिलिकॉन के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ट्राई वैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको मिला देंगे तो आपका 4 सिलिकॉन का और 3 उधर से 7 हो गया, एक जगह खाली रह जाएगा यानी कि होल बच जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारा आइटम रहेगा तो लाखों होल्स आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की संख्या ज्यादा होती है। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था। पी एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, माइनॉरिटी में कौन रहेगा, तो होल्स रहेगा। यदि पी टाइप की बात करें तो पी टाइप
टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी के अंदर होल रहेगा और माइनॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो वही आपका पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत आसानी से और बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो आपका पी टाइप और एन टाइप को मिलाने जा रहे हैं और नया आपका हम लोग एक डिवाइस तैयार करेंगे जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। इसके अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस को समझेंगे, डिफ्यूज़न करंट क्या होता है और आपका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है और आपका डोपिंग और डिप्लेशन विड्थ के अंदर क्या रिलेशन होता है। बहुत सारी बात आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत आसान सा लेक्चर है, ध्यान से सिर्फ समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किया हुआ है, ये थोड़ा हमारा डायग्राम जो उतना अच्छा क्लियर नहीं बना, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये मान के चलिए इस तरह का आपका इस साइड जो लेफ्ट साइड हमने दिखाया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब क्या, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन साथ ही इसके पास है। क्यों साथ है, क्योंकि हम सिलिकॉन के साथ क्या मिला है, ट्राई वैलेंट एलिमेंट को मिला है जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन था। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो जाएगा, एक जगह खाली बच जाएगा तो होल्स बच गया। तो इसमें क्या होगा, आपका होल्स की संख्या ज़्यादा। अब एक आइटम का दिखाया, इसी तरह यहाँ पर दूसरे आइटम का दिखाएगा तो फिर एक होल बच जाएगा। तीसरे आइटम का दिखाएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर एक होल बच जाएगा। तो इसके अंदर होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी मेजॉरिटी के अंदर कौन रहेगा, यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल रहेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या मिलाएंगे, तो हम लोग सिलिकॉन के साथ पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिलाएंगे जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने दिखाया उतना अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5 4 9 होता है तो 8 तो हो गया, एक बच गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा देखा है, तो यही आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन एक क्या हो गया, बढ़ गया। एक आइटम की बात किया, इसी तरह यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी, यानी एवरी आइटम के अंदर बढ़ जाएगा, लाखों इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स की होगी और होल आपका मिनिमम होगा। अब हम क्या किया, इन दोनों को मिलाया, इन पी टाइप और एन टाइप को जब मिला देते हैं, ये आपका पूरा मटेरियल था जिसमें एक तरफ हमारा पी है और दूसरे तरफ एन है, दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पर एक लेयर तैयार हुआ है, एक आपका जंक्शन तैयार हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलेंगे, यानी पी टाइप और एन टाइप के बीच में जंक्शन होता है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं। तो ये पहला चीज जंक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या चीज होगा, इसी चीज का ये जो आपका कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है इसी को सिंप्लीफाई यहाँ पर किया गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा डायग्राम है। एक तरफ क्या है, मेजॉरिटी ऑफ होल्स हमने दिखाया है। मेजॉरिटी ऑफ होल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप क्यों बना, मेजॉरिटी ऑफ होल क्यों बना, क्योंकि हमने इस प्रकार प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ट्राई वैलेंट एलिमेंट बनाया है, 3 इलेक्ट्रॉन वाले को मिला दिया है तो 4 3 7 होगा और एक जगह खाली रह जाएगा। इसी तरह जब बहुत सारा आइटम रहेगा तो बहुत सारा होल हो जाएगा, तो यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। और दूसरे साइड आपका एन टाइप में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वाले संख्या को एलिमेंट को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी मेजॉरिटी आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, दोनों को मिलाएंगे, एक आपका यहाँ पर लेयर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। इन दोनों को मिलाकर बीच में जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको जंक्शन कहा जाएगा। अब आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा। तो डायग्राम बता रहे हैं, उससे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री टू मूव, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है, ये होल है तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। इसी तरह होल है, ये आपका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर फ्री टू मूव, ये इलेक्ट्रॉन भी, होल्स भी मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है, दोनों आपका मूव कर सकता है, रैंडम नेचर में हो सकता है।
तो इलेक्ट्रॉन एंड होल आर फ्री टू मूव। दूसरा चीज क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन कैरी निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, तो ऑब्वियस सबको ही मालूम है, बच्चे को मालूम है कि कैसा चार्ज कैरी करेगा, निगेटिव चार्ज करेगा। लेकिन दूसरा चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि होल कैरी पॉजिटिव चार्ज। होल का मतलब तो क्या होता है, खाली जगह होता है, लेकिन ये अपने साथ कैसा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव। क्यों करेगा, ध्यान से समझिएगा। वास्तव में इसका अपना कोई, होल का मतलब क्या है, खाली जगह। खाली जगह मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आपका इक्वल होता है, लेकिन यहां पर एक जगह खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एक आपका कम है। एक कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, यानी होल्स की वजह से इस पर कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ये इसको फिल कर दिया तो यहां पर होल आ गया। जब यहां पर होल आएगा तो अगेन यहां पर इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है, होल आ गया है, तो होल का मतलब क्या हुआ कि अगेन फिर इसका कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो मतलब क्या हुआ कि होल कैसा चार्ज कैरी करता है, होल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, फ्री टू मूव। इसीलिए हम लोग इसको मूविंग कैरियर यानी चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। ये भी आपका क्या डायग्राम बनाया है, हमने उसको बताया है। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो कि मेन कंसेप्ट है, जिसके ऊपर ये पूरा पीएन जंक्शन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो क्या है, डिफ्यूजन। तो अब ये समझिए डिफ्यूजन क्या है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपका क्या है, होल है, बहुत सारा होल है, खाली जगह, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मालूम है क्या कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन आप दोनों को पास में लिया, दूर था अपना, एन टाइप अलग था, पी टाइप अलग था, तो दिक्कत नहीं था। लेकिन जब दोनों को मिला दिया है, साथ कर दिया है, तो सबसे नजदीक वाला जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल को जाके फील कर देगा, होल के पास जाएगा, होल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज उठ के जाएगा और होल को क्या कर देगा, फील कर देगा, भर देगा, यानी डिफ्यूज कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा होल्स की तरफ, तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन कहा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, होल के पास जाकर मिल जाएगा, ये जाएगा, होल के पास मिल जाएगा। इसको प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन कहा जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्यों उठकर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो दूर है बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए दूर वाला आपका नहीं आता है। इसके अलावा एक और रीज़न है जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि नज़दीक ही वाला आता है, दूर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफ्यूज क्यों नहीं होता, वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन्स है, वो नज़दीक वाले होल के साथ क्या करेगा, पेयर बना लेगा, आपका डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा चीज आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो करंट कहा जाता है। तो यहां पर जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसी करंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। इस करंट को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन करंट हम लोग बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसी को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन करंट बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज ये देखिए कि जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, उसके विपरीत दिशा में हम लोग करंट दिखाते हैं। तो हमने करंट का ये वाला डायरेक्शन दिखाया है, और इसी को क्या बोला जा रहा है, डिफ्यूजन करंट हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाएगा, और जो करंट फ्लो होगा इसको डिफ्यूजन करंट कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चीज देखिए, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये दोनों मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा, यहां पर एक लेयर बन जाता है। पहले एक आपका सिंगल जंक्शन था, लेकिन यहां पर एक क्या बन जाएगा, पूरा लेयर बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा। उस रीजन के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा होल के पास, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जब चला जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, आपका कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन कोई एटम खो देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है,
पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, वो अपनी जगह से चला गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव। तो ये वाला पूरा जो लेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जा रहा है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया, इलेक्ट्रॉन पहले से होल था, इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैसा चार्ज रखेगा, निगेटिव। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज आएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, एटम से निकल रहा है, तो वहां पर कैसा चार्ज होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास जाएगा उसको निगेटिव कर देगा, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। यानी कि एक तरफ पूरा धीरे धीरे डिफ्यूजन होते 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 क्या हो जाएगा, एक तरफ पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे तरफ नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक फील्ड, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरे तरफ नेगेटिव, तो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हमने ई से दिखाया। और इन दोनों लेयर के, यानी दोनों फील्ड, दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको हम किससे दर्शाएंगे, डी से दिखाएंगे, स्पेस को। अब एक और चीज देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लियर हो गया, डिफ्यूजन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट किसको बोल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस किस तरह से आ गया, नेगेटिव आयंस किस तरह से आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से क्रिएट हुआ, यहां तक हमने बात किया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये वोल्टेज के रिलेशन, इसका क्या है, वोल्टेज के साथ। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल बराबर होता है E इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, E इंटू डी। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर वोल्टेज जो आएगा, पोटेंशियल जो आएगा, ये अब पोटेंशियल क्या काम करेगा, तो अब पोटेंशियल जो है अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, तो अब ध्यान से समझिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि आगे क्या हो रहा है। तो अब आयंस यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव आ गया और यहाँ से नेगेटिव आ गया। तो अगर अब देखिए यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन, हमने बोला था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब क्यों नहीं आ रहा, दूर वाला, तो एक तो नजदीक वाला आ गया, लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहेगा, तो अब नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, आपका निगेटिव आयंस यहाँ पर आया हुआ, तो निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, दूर भेजेगा, इसीलिए ये वाला निगेटिव आयंस अब यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये जो होल है, ये होल जाना चाहेगा इस साइड, होल जाना चाहेगा इस साइड, तो क्या होल उस साइड जा सकता है, नहीं जाने देगा ये पॉजिटिव आयंस, क्योंकि पॉजिटिव होल है और पॉजिटिव आयंस यहाँ पर है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आपका आयंस आ जाने के बाद जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड नहीं आ सकता है, और जो आपका होल है वो दूसरे साइड नहीं जा सकता है, यानी एक तरह का क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आपका क्रिएट हो जाता है। वो इक्विलिब्रियम किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो जाता है। तो अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट हो गया, तो इसी चीज को V बराबर, यानी पोटेंशियल जो हुआ, पोटेंशियल बराबर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को या होल के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, ठीक है। ये अब आसानी से आपका फ्लो, एक बार जब आपका आयंस आ गया, शुरू में हो गया, तो अब इसको आने नहीं देगा। तो एक अब चीज देखिए, पहला चीज तो डिफ्यूजन करंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, आपका पोटेंशियल समझ में आ गया। और ये जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में रुकावट कर रहा है, एक तरह का बैरियर बना रहा है, एक तरह का रुकावट है। इसीलिए इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल बैरियर। क्यों पोटेंशियल बैरियर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो रहा है, ये पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन को या होल को फ्लो होने में अब रुकावट बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। अब एक चीज और ये समझिएगा कि ड्रिफ्ट करंट क्या है, ये देखिएगा, ये चीज समझिएगा, ड्रिफ्ट करंट क्या है। तो अब मान के चलिए यहां पर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन, ये सारा आपका कैसा चार्ज यहाँ पर आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इधर आपका निगेटिव। तो अब सिर्फ इसको, इधर वाले पोर्शन को पूरा को छोड़ दिए, केवल इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो निगेटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो अब ये जो निगेटिव आयंस है, ये किसकी तरफ मूव करेगा,
ये जो निगेटिव है, सिर्फ इसको देख रहे हैं, होल्स को और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, एक तरफ निगेटिव था दूसरी तरफ पॉजिटिव था, तो निगेटिव किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरह। तो ये वाला जो प्लेट के पास या ये आयंस के पास जो आपका नेगेटिव आयंस मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये जो आयंस आपका मूव कर रहा है इसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट में होगा, तो ये क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट। यानी एक ही साथ दो करंट फ्लो हो रहा है, एक आपका क्या हो रहा है, डिफ्यूजन करंट जो स्टार्टिंग में हुआ और बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो वहां पर क्या हो गया, एक करंट और फ्लो हुआ जिसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। और एक स्थिति ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। और कब रुकेगा, जब यहां पर क्या होगा, फोर्स ड्यू टू डिफ्यूजन बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। यानी पहले जो मूवमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा था, तो हम बोलेंगे क्या, जो फ्लो हो रहा था वो डिफ्यूजन फोर्स की वजह से हो रहा था। तो डिफ्यूजन फोर्स शुरू में लग रहा था, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो उसको हम लोग फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपका स्टेबल हो जाएगा और जो आयंस है वो क्या हो जाएगा, एक तरफ रुक जाएगा और फिर फर्दर आपका डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट करंट फ्लो नहीं होगा, एक स्थिति में हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखिए, हम दिखाए हैं फोर्स यहाँ पर दिख रहा है FD, यानी डिफ्यूजन की वजह से फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट इधर मूव कर रहा है। और आपका होल्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस साइड मूव करेगा और डिफ्यूजन फोर्स की वजह से होल आपका उस साइड मूव करेगा। तो होल भी मूव करता है स्टार्टिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों इक्वल होगा तो आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देगा और ये सारा चार्ज क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। और बीच का जो जितना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बीच में जितना भी चार्ज था, इस वाले बीच वाले नजदीक में जो था आदान प्रदान हो रहा है, बीच में जितना भी चार्ज होगा वो सारा एक पॉइंट पर आकर स्थिर हो जाएगा, या तो इधर वाला नेगेटिव पर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। तो बीच में जो लेयर तैयार हुआ, ये लेयर कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज तो इधर आ गया या तो इधर आ गया। तो बीच का जो लेयर होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे लिखा था हमने डिप्लेशन लेयर, इसको क्या कहा जाएगा, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और कहीं पर भी लिखा होगा हमने पोटेंशियल बैरियर तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला डिप्लीशन रीजन, बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। डिप्लीशन रीजन क्या है, ऐसा रीजन या ऐसा लेयर जिसके अंदर चार्ज उपस्थित नहीं है, सारा चार्ज आपका राइट या लेफ्ट साइड मूव कर गया है, नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ चला गया है, बीच का जो एरिया है, बीच का जो रीजन है वो चार्ज से खाली हो गया है। डिप्लीशन का मतलब ही क्या होता है, डिप्लीट का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। तो चार्ज जहां पर घट जाता है, ऐसे रीजन को, ऐसे लेयर को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे लेयर को ही हम लोग डिप्लीशन रीजन या इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्या क्या बताया उसको समराइज कर देते हैं हम। ये आपको बताया कि शुरू से, अब देखिए जो जो पॉइंट लिखा है सारा क्लियर हो गया होगा। ऐड 1 p टाइप एंड 1 n लेयर, यानी एक p और एक n लेयर को जब हम मिला देते हैं तो यही आपका pn जंक्शन डायोड बन जाता है। तो पहला चीज pn जंक्शन डायोड आपको समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो रहा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मेजोरिटी में यहाँ पर था इन साइड में, वो p की साइड में मूव कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट का p साइड में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। बहुत माइनर करंट होता है लेकिन करंट फ्लो होता है। तो इसी करंट को क्या कहा जाता है, आपका डिफ्यूजन करंट हम लोग कहते हैं। इसके अलावा अब क्या हमने यहाँ पर लिखा, तीसरा पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड आप लिख सकते हैं डिप्लेशन लेयर। ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहां पर चार्ज की कमी है। ये देखिए बीच में कोई भी चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन नहीं, होल है आपका पॉजिटिव की तरफ चला गया, कुछ नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा रीजन, ऐसा आपका लेयर जहां पर शॉर्टेज ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज की कमी है, ऐसे लेयर को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन
लेयर कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स था सारा एक आपके आके जमा हो रहा है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आयन आता है, तो ये पॉजिटिव आयंस हो गया। और जहां पर जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव आयंस। तो एक तरफ पॉजिटिव आयंस जमा हो जाता है और एक तरफ नेगेटिव आयंस बन जाता है, यानी एक आपका हायर पोटेंशियल और दूसरा आपका लोअर पोटेंशियल की तरह काम करता है। और इसी वजह से आपका क्या आ जाएगा, फिर पोटेंशियल आ जाता है, एक हायर और दूसरा लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। और ये पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, यानी जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब क्यों अपोज करेगा तो वो भी हमने बताया कि यहां से आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहले से इधर नेगेटिव आया तो अब इसको इधर जाने नहीं देगा, क्योंकि आपका पहले से इलेक्ट्रॉन सब आ गया, आयंस आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन है इधर नेगेटिव आयंस है तो एक दूसरे को रिपल करेगा, जिसकी वजह से ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो रुकावट का, बैरियर का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और पोटेंशियल की वजह से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा कि यदि इस वाले रीजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर जो करंट होगा इसको क्या बोला जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बोला जाएगा। फिर हमने एक और चीज़ क्या बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो तरह का फोर्स लगता है। एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शुरू में आपका डिफ्यूजन फोर्स लगा तो मूवमेंट हुआ, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाने लगा, तो इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स लग रहा है। इसी तरह होल पर भी आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और डिफ्यूजन फोर्स लगेगा। तो जब दोनों इक्विलिब्रियम होगा यानी दोनों फोर्स बराबर होगा तो इस स्टेज को, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाएगा, जहां पर दोनों फोर्स इक्वल होगा। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कि आगे आपको बहुत काम आएगा, वो क्या है कि डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिप्लेशन विड्थ। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर आप मान के चलो कि ये जो बीच का लेयर है, इस बीच के लेयर को आप क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, यानी लेयर को पतला करना चाहेंगे, तो पतला विड्थ जो है इसका, डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम करना चाहिएगा। तो कैसे कम होगा, तो उसके लिए क्या है, आपको डोपिंग बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डोपिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। यदि आप डोपिंग को इंक्रीज करते हैं, डोपिंग को यदि आप क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा, डोपिंग बढ़ा दिया, डोपिंग बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को रिपिल करेगा, क्योंकि सारा निगेटिव है, निगेटिव है तो एक दूसरे को धक्का देगा, एक दूसरे को धक्का देगा। तो अब इतना जगह लिए हुआ था, अब सारा निगेटिव निगेटिव बढ़ा रहे हैं तो ये इधर बढ़ेगा, यानी इसका रीजन क्या होगा, निगेटिव वाले का रीजन इन लेयर बढ़ेगा। और अगर इधर आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव होल्स को बढ़ा दीजिए, डोपिंग इधर बढ़ा दीजिए, तो ये वाला आपका पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का मारेगा, तो ये किधर मूव करेगा, इधर, तो ये आपका इस साइड मूव कर दिया। तो देखिए डिप्लेशन क्या हो गया, घटा कि नहीं घटा। क्यों घटा, क्योंकि हमने डोपिंग को बढ़ा दिया। इन साइड डोपिंग बढ़ाया तो ये इधर से धक्का मार रहा है, पी साइड डोपिंग बढ़ाया तो ये इधर से धक्का मार रहा है, तो जिसकी वजह से जो बीच का डिप्लीशन लेयर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी विड्थ घट जाएगी। तो यहां से क्या पता चला आपको कि डोपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिप्लेशन विड्थ। डोपिंग जितना बढ़ाते जाइएगा उतना ही डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा चीज हम लोग लिखा है डोपिंग प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। डोपिंग बढ़ाइएगा, इंप्यूरिटीज बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ होल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और होल को हम लोग इसीलिए तो क्रिएट ही करते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका होल है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से आपका मूव करता है। तो जितना ज़्यादा आप डोपिंग कीजिएगा, इंप्यूरिटी कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा, डिप्लेशन विड्थ प्रोपोर्शनल टू बैरियर पोटेंशियल।
डिप्लीशन विड्थ जितना चौड़ा होगा, ये वाला विड्थ जितना चौड़ा उतना ही ज़्यादा आपका देखिए यहाँ पर डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आपका V E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस लिखा था हमने, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल जो बैरियर है वो ज़्यादा रहेगा। तो विड्थ ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियल बैरियर आपका क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ ज़्यादा रहेगा तो बैरियर पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आपका सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग को मालूम होगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा 7488349472। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कॉल करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बगैर हेजिटेशन के। तो आपने जानते हैं हमने बहुत आपको हद तक बताया, सारी चीज़ क्लियर की है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो वो हमसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।